कुर्बान एक मुसलमान की जिंदगी में बहुत बड़ा इवेंट है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का ये एक मौका है। इसको खुशदिली के साथ करें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ करें। डॉक्टर साहिबान हमारे दरमियान मौजूद है। गोश्त कितने दिनों तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए? मुख्तलिफ तहकीकात कम अज कम जो है ना 10 दिन तक गोश्त को आप सेफली प्रिजर्व कर सकते हैं। ईद कुर्बान से पहले रेफ्रिजरेटर और फ्रिज वालों की सेल बढ़ जाती है। आप कैसो को जानते हो यार, अभी तो सीजन नहीं, समझे आप। ज्यादा रखेंगे तो इसमें नुकसान के भी पहलू हैं, इसके ग़िज़ायत भी कम हो सकती है। गोश्त को पकाना किस अंदाज से चाहिए और कब तक पकाना चाहिए? ये होता है कि ये जल्दी पकाने की कोशिश की जाती है। जरूरी होता है कि गोश्त को हाई टेम्परेचर के ऊपर अच्छे तरह से पकाया जाए। वो क्या बेहतियातियां हैं जो इंसान को हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती हैं। उस सबसे बड़ी एहतियात है वो तो ये है कि जो गोश्त खाते हैं उसमें नमक कम से कम इस्तेमाल करें। अगर गोश्त भी लेना है तो इसको इत्तदाल के साथ लिया जाए। कुर्बानी का जानवर है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो सेहतमंद जानवर होता है। मोटापा हो सकता है, खून की नालियों में अगर बंदिश आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। कुर्बानी का जो मौका, ये इसको हमने एक मेज खाने पीने का इवेंट बना लिया। ईद के दिनों में जब ज्यादा गोश्त खा लेते हैं, बैलेंस इतना आउट हो जाता है, मरीज हमारे पास आता है इस हालत में कि वो बिल्कुल बेहोश होता है। आदमी पहले से ही एहतियात करिए। गोश्त जाना कहाँ, इसके कौन से पाँव लग जाएंगे, दोबारा निकल के चला जाएगा।